ये जो बटन मेकर मशीन है ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आती है। एक्चुअली इसके कुछ और पार्ट भी है जो बिल्कुल अलग होते हैं, हमें यहाँ पर लाकर इसे असेंबल करना होता है। जैसे इसमें एक इसका हैंडल आता है, कुछ इस तरीके का ये हैंडल होगा, बिल्कुल जैसे नल का हैंडल होता है कुछ इस तरीके से होता है। और ये जो इसके साथ एक पेंच आता है जिसके साथ ये जोड़ा जाता है, तो इसे यहाँ पर लगाना पड़ता है बीच में, और इस पेंच की हेल्प से इसे यहाँ पर इस तरीके से ये असेंबल हो जाता है। तो ये प्रॉपर इस तरीके से मशीन असेंबल हो गई है। इसके साथ कुछ और भी पार्ट्स हैं जिन्हें हम डाई बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके के पार्ट होते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये इसके कुछ 4-5 पार्ट्स हैं। अलग अलग मशीन के साथ अलग अलग पार्ट्स आते हैं। इसके साथ हमारा सिर्फ ये एक ही डाई आई थी। कुछ मशीन ऐसी आती है जो बड़ी मशीन होती है, उसमें 3 से 4 डाई आती है। ये मैं बता देता हूँ इनका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले ये पार्ट आप देख रहे होंगे, इसका जो यूज़ होता है, ये जो नीचे यहाँ पर एक होल दिया हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पर लगता है। इसमें एक पेंच है, अगर आप इसे थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो ये अच्छी तरह यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर लग गया है। इसके बाद हमारे पास ये 2 पार्ट होते हैं, ये कुछ इस तरीके का है और ये एक स्प्रिंग है। ये पार्ट इसमें इस तरीके से लगाने के बाद हमें इसके ऊपर रखना पड़ता है, तो ये इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये मेन डाई होती है, इसे ही डाई बोलते हैं, इससे ही हम बटन बनाते हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये इसके अंदर हमें इस तरीके से यहाँ पर लगाना पड़ता है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर फिट हो जाता है। दोस्तों ये तो था ये मशीन असेंबल करने का तरीका। अब मैं बताता हूँ कि आप इससे बटन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बटन बनाने के लिए हमें 2 और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारा बटन है, अभी ये बना नहीं है तो ये अलग अलग पार्ट में है। ये जो नीचे का पार्ट है इसमें जो ये आपको होल दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम सुई धागे से इसे सीलते हैं, और ये इसके ऊपर की कैप है। तो इसके बाद हमें जिस कलर का यानी जिस कपड़े का यहाँ पर बटन बनाना है वो कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। उसे इस तरीके से इस साइज में गोल या फिर चौकोर आप जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं। इसके बाद हमें करना क्या होता है, जो ये हमारा ये छोटा पार्ट है, इस वाले पार्ट को हमें इस जो हमने ये यहाँ पर पार्ट लगाया था इसके अंदर हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐसे रख देना होता है। ठीक है, इसके बाद अब बचता है ये पार्ट। अब जो ये गोल वाला पार्ट है, ये गोल वाला पार्ट हमें इस कपड़े के बीचों बीच रखना होता है, और जो ये हमारी डाई है इसके बीचों बीच यहाँ पर रखकर इसे अंदर इस तरीके से रख देते हैं। इसके बाद जो ये छोटा सा कपड़ा हमारा बाहर आया है, हम इसे अच्छे तरीके से अंदर बीच की तरफ मोड़ लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से कपड़ा मुड़ जाता है, तो ये बटन के अंदर आ जाएगा। अब जो ये पार्ट है हम ऐसे इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं। अच्छी तरह रखने के बाद अब जो हमारा हैंडल है उसे हमें ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करना होता है। जैसे इसे यहाँ पर अच्छी तरह लगाकर इसे हल्का सा 2 से 3 बार ऐसे प्रेस करना होता है। इसके बाद जब आप इसे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा बटन है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लास्ट जो पीछे वाला पार्ट है वो ये है, और ये हमारा बटन का आगे वाला पार्ट है, और जो कपड़ा था ये इसके बीच में, दोनों के बीच में फिक्स हो गया है। तो इस तरह से ये हमारा बटन बन चुका है। दोस्तों इस तरह से आप इस मशीन की हेल्प से अलग अलग कलर में जैसा आप चाहते हैं वैसे बटन बना सकते हैं। ये मैंने पहले से कुछ बनाकर रखे हैं।